हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं रात के 11:15 बजे शुरू कर रही हूँ। मैं सुबह के लिए सब्जी रात में ही काट के रखती हूँ। ऐसा करने से काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि अद्दू अध्ययन भी स्कूल जाते एक ही टाइम पे सारे निकलते हैं। अद्दू, अध्ययन, लक्की और हस्बैंड सब लोग एक ही साथ निकलते हैं, तो इसलिए मैं सब्जी रात में ही काट के रखती हूँ। तो आज खाना पीना खाने के बाद जैसे ही मैं सब्जी काटने बैठी हूँ, वो आलू और मटर की सब्जी बनाने वाली थी, तब तक अद्दू जिद करने लगी है कि मुझे तो पनीर के क्या खाने हैं, भुजिया खाने हैं। मतलब एकदम रोने जैसी हो गई है कि मेरा मन नहीं कर रहा आलू मटर की सब्जी खाने का, मेरा पनीर की भुजिया खाने का मन कर रहा। फिर मैं मोनी हम दोनों रात में गए, पनीर लेके आए, क्योंकि अद्दू के पापा की तबीयत खराब है। हमारे घर में सबकी मतलब हल्का फुल्का सबकी तबीयत खराब, मम्मी की भी तो ज़्यादा खराब है। सीजनल है जो जुकाम खांसी बुखार वही हो रहा सबको, मम्मी को तो ज़्यादा ही खराब है और आज इनका भी खराब हो गया। इनको तो इतना ज़्यादा ठंड लग के बुखार आ गया। तो फिर मैं और मोनी गए थे पनीर लेने, पनीर लेके आई हूँ। अब जा रही हूँ, इसमें वो भी उसको ऐसे नहीं खाना है, उसमें प्याज शिमला मिर्च सब डाल के खाना है। तो 11:30 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ पनीर तो ला ही दी हूँ, इसको रख दूंगी फ्रिज में। प्याज और शिमला मिर्च इसी टाइम काटूंगी, इसके बाद मैं सुबह बनाऊंगी। अभी तक सब्जी काट रहे हैं? हाँ, काट रही हूँ। मम्मी को दवाई पिलाने लगी हूँ ना, मम्मी बोली पहले मुझे दवाई पिला दो, काटने तो आई थी पहले ही। और भैया वो पी चुके अपने से ही। इन लोगों की फरमाइशें नहीं खत्म होती है ना, नहीं तो तब तो सब्जी कट गई होती। ये देखो अपनी सो गई फरमाइश करके। अभी तक तो इसे नींद नहीं आ रही थी, जैसे मैंने पढ़ने को बोल दिया इसको गहरी नींद आ गई होगी। हाँ हाँ, उठा दूं क्या ठंडे हाथ लगा के? जाने दी, सोने दिए। 11:30 ज़्यादा हो गया है, 11:45 हो रहे हैं। अभी कह रही थी मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैंने बोल दिया कि पढ़ ले जब तक अपना, तेरा कल संस्कृत का एग्जाम है, रिवीजन कर ले एक बारी। तो इनको इतनी गहरी नींद आ गई होगी मैडम को। ठीक है, काटो तो मैं थोड़े से बर्तन रह गए धुल के आ रही हूँ। ठीक, सुबह मिलते हैं। सब्जी बनाऊंगी तब। भाई आप ही मिलना, मैं तो सोऊंगी। मैं तो 6 बजे मिलूंगी। हाँ, तो मैं तो 7 बजे उठूंगी। ज़्यादा खांसी आ रही है कि दवाई कोई असर ही नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। आज भी तो चेंज करा के लाए ना डॉक्टर से। हाँ हाँ, भाप दिला दीजिए तो जरा, सोने से पहले भाप ले लेंगी तो सही रहेगा। ठीक है, मैं अभी स्टीमर चालू करके आती हूँ। हाँ, कर दीजिए। भाभी मैंने ये चालू कर दिया, मम्मी ले रही हैं। ठीक है, वो कर देना, आप बंद कर देना, मैं जा रही बर्तन हाँ, धुलने। जब तक मैं काटूंगी तब तक खुलेगी ना। ठीक है, मैं बंद कर दूंगी। ठीक है। पानी पीना है? 10 मिनट हो गया। हाँ हाँ, 10-15 मिनट बाद तो पी सकते हैं। अब रात में नहीं लेती एक बार। हाँ, गर्म पानी बता दो। ठीक, ये विक्स भी रख देना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम है ये, और मैं उठ गई हूँ पनीर की भुजिया बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको रात में बता दिया था आप लोगों को। तो प्याज और शिमला मिर्च मैंने रात में ही कट करके रख लिया था। अब कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला था। तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें प्याज डाला है। प्याज मतलब ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी, इसके बाद उसमें मैं शिमला मिर्च डालूँगी। तो ये मैं प्याज खूब चला दे रही हूँ पहले, और शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च सब एक ही साथ डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च नहीं फ्राई मैं करती हूँ, वो टमाटर के साथ ही डालती हूँ। तो यहाँ टमाटर और हरी मिर्च मैंने कट कर लिया था, जब तक प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही थी, और शिमला मिर्च टमाटर सब इकट्ठा डाल दी हूँ मैं। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले तो वही मतलब नॉर्मल मसाले बेसिक। मैं टमाटर डाली तो जब कट कर रही थी तो उसमें आधा टमाटर ऐसे ही रह गया था, तो उसको जब मैं डाली हूँ तो कढ़ाई में दिखा, तो फिर निकाल के उसको कट करी हूँ। तो अब मैं इसमें मसाले डालने जा रही हूँ। मसाला में कुछ नहीं डालूँगी, हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी, धनिया मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत हल्का हल्का डालूँगी, लाइट मसाले डालूँगी। भुजिया में ज़्यादा मसाले नहीं, ग्रेवी तो बनती नहीं है, तो इसलिए बहुत हल्का ही मसाला डालूँगी। अब इसमें मैं पनीर डालूँगी जब मेरा सारा मसाला फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ मसाले फ्राई हो चुके थे, फिर मैं पनीर डाल के इसको थोड़ा सा चला वला के ढक दूँगी। तो यहाँ पनीर
मेरी मतलब पानी थोड़ी सी छोड़ती है डालने के बाद, तो थोड़ी देर ढका जाता है। और यहाँ सब्जी होने लगी मेरी और मैं आटा गूँथ रही हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई हूँ उठने में। अलार्म बजा था, लेकिन मैं अलार्म बंद करके सोची अभी उठूँगी, तब तक मुझे नींद आ गई, तो 10 मिनट लेट में हो गई हूँ, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। जब तक मेरी सब्जी होगी तब तक आटा मैं गूँध लूँगी और फटाफट रोटियाँ बना दूँगी। सब्जी होने वाली है, मेरी रोटी भी बनना शुरू हो गया और फ्रूट वगैरह मोनी काट दी है बच्चों के लिए और बच्चों को तैयार भी मोनी कर दी है। अद्दू तो अपने से तैयार हो जाती है, ठंड के अध्ययन भी गर्मियों में तो हो जाता था, लेकिन ठंड में थोड़ा सा उसको आलस आता है तो मोनी को तैयार करना पड़ता है। यहाँ अद्दू आ गई है तैयार होकर अपना नाश्ता लेने, दिखा भी रही है। रोटी वगैरह बन गई थी और मैं पैक करके बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ। लक्की गया छोड़ने बच्चों को लेके और उधर से ही ऑफिस निकल जाएगा, वो भी अपना नाश्ता वगैरह करके गया है। और यहाँ हस्बैंड उठ गए, उनको दवाइयाँ खानी है, उनको बुखार आ रहा है, तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना के उनको दे दूँगी, इसके बाद फिर अपने नहाने की तैयारी करूँगी। आज मंगलवार है और मुझे सुंदरकांड करना होता है, तो थोड़ा जल्दी मैं कर रही हूँ काम। अब मैं नहा के आ गई हूँ। अभी तक चाय वगैरह हम लोगों ने कुछ नहीं पिया है, ना मैं पी हूँ ना मोनी पी है। मम्मी को दवाई दे के दूध और दे के दवाई दे दिया गया था, अब मम्मी लेटी हैं और मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। आज मंगलवार था तो ज़्यादा टाइम लगा पूजा करने में, क्योंकि सुंदरकांड करती हूँ मैं। अब बनाती हूँ अपने लिए चाय और मोनी के लिए, तो फिर हम लोग बैठ के इकट्ठा चाय पियेंगे। ज़्यादा टाइम हो गया है, 10 साढ़े 10 के करीब हो रहे हैं। फिर मैं अब किचन में आ गई हूँ अपने और मोनी के लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ हम लोग नहाने वहाने के बाद चाय पीते हैं, मतलब हमारे घर में सबकी आदत है, बिना नहाए कोई चाय नहीं पीता है। तो यहाँ चाय हमारी बनके तैयार हो गई है। मैं अपने और मोनी के लिए बना रही थी, तो हस्बैंड बोले मेरी भी थोड़ी सी इच्छा कर रही है पीने की, तो उनको भी मैं थोड़ी सी छान के दे दूँगी। मटर का प्लीज़ निमोना मत बनाना, मटर के पराठे बेशक बन जाए। पराठे तो आज बहुत चीज़ का, आज सोच रही हूँ मेथी का बना दूँ कि प्याज का बना दूँ, हरी प्याज का। दोपहर में किसी भी चीज़ का पनीर की सब्जी है ही, थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्जी है, किसी भी चीज़ का बना दो, पर पराठे बनाना प्लीज़ कृपया। निमोना बना करके ना कोई भैया का मन करेगा तो निमोना नहीं बताऊँगी। मैं यहाँ पे आके स्पीचलेस हो चुकी हूँ। इसी कंडीशन पे मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। भैया का मन, बच्चों का मन, बातें बना रिकॉर्ड कर ली होती तो मजा आ गया। ठीक है, वो शुरुआत से कर दूँगी, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, हर चीज़ पे कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है मेरे को समझ में नहीं आता। इसी बात पे मुझे भी गुस्सा आता है। थोड़ा सा हंस दो, कॉपीराइट क्लेम कोई बात है? भाई साहब तुम हमें गाइडलाइन लिख के दे दो। इसलिए मेरा ना शॉर्ट्स बनाने का मन नहीं करता। शॉर्ट्स पे थोड़ा ना आता है, उस पर भी आता है। उसमें पीछे से हंसी वाला नहीं आ जाता, तो जो आता है जैसे कोई सॉन्ग चल रहा है पीछे से हंसी वाला आ जाए, उस पर कॉपीराइट क्लेम लिख के आ गया। और मेरी वीडियो कितने लाइक हो गए थे उस पर, कितने वो हो गए थे व्यूज़, 1.5K से अबव हो गए थे। उस पर भी लिख के आ गया था, बताना। मैंने यार ये सही ड्रामा है। क्या बनाऊँ, प्याज का पराठा बनाऊँ मेथी का? प्याज का बनाना, कुछ भी। हरी प्याज वाला कुछ नया ट्राई करें ना। हरी प्याज वाला कभी खाई? मैंने मेथी का खाया, बातू का खाया है और मटर का, आलू का खाया है। मूली का इतने सारे पराठे तो खाए। मूली का, गोभी का और वो कौन सा लिट्टी पिट्टी पता नहीं है, सत्तू का। हाँ। सिंपल लच्छा पराठा। उस दिन कोशिश कर रही थी लच्छा पराठा बनाने। मैं देख रही थी वो जॉब कर रही थी ना, ये मोड़ के ऐसे घूम रही। हाँ। मटर मैंने छील लिया है और अब मैं जा रही थी प्याज काटने, क्योंकि हरी प्याज का पराठा बनाने वाली थी। फिर मुझे याद आया कि उसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेथी मैं पहले से साफ़ करके रखी थी, उसको धो के मैं कट कर ली हूँ। अब जा रही हूँ मेथी का पराठा बनाने। और मम्मी का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो कह रही कि मटर का मेरे लिए घुघरी बना दो। तो मटर और आलू की घुघरी बनाऊँगी मम्मी के लिए। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, मिलती हूँ वहीं पे। यहाँ घुघरी बनाने के लिए मैंने आलू कट किया है और मटर तो मैं छील के दिखाई दी थी। तो लहसुन और मिर्च का तड़का दी हूँ तेल में और आलू डाल के थोड़ा सा फ्राई करी हूँ, क्योंकि नया आलू रहता है तो पानी ज़्यादा छोड़ता है, तो पहले आलू ही डालती हूँ मैं। आलू थोड़ा सा फ्राई हो गया था, इसके बाद मटर डाल के उसको मैं ढक दूँगी।
यहाँ मोनी मम्मी के लिए पनीर लाई हैं। ये पूछे कि आपका अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो बताओ, तो पनीर ही लाके मम्मी बोली पनीर खाऊंगी तो पनीर लाई हैं। घुघरी, बहुत सारी चीजें और पनीर की भुजिया। क्या आज हमारे घर में पार्टी है? लगता तो नहीं है। फिर यहाँ घुघरी छौंकने के बाद मैं इसके बाद मेथी का आटा लगा रही हूँ। उसमें मैं अजवाइन डाली हूँ आधा चम्मच, और नमक, हरी मिर्च, ये सब डाल के मैं आटा लगा ली हूँ। अब रख दी हूँ 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए आटा को। इसके बाद मैं यहाँ घुघरी देख रही हूँ, और मोनी दोबारा चाय भी बना रही हैं। कह रही थी घुघरी के साथ चाय भी हम लोग पियेंगे, क्योंकि हमारे यूपी का तो ये मतलब है ही, नाश्ता ही है घुघरी चाय ठंडियों में। तो जब घुघरी बनेगी तो चाय ज़रूर बनेगी। यहाँ मैं मेथी का पराठा भी बनाना शुरू कर दी हूँ। तो घुघरी चाय मोनी और मम्मी कर लिए हैं, और हस्बैंड भी कर लिए हैं, और अब सबके लिए पराठे बना रही हूँ मैं। पराठे बनेंगे जब तक, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। फिर फटाफट सब लोग गर्मा गर्म पराठे और पनीर की सब्ज़ी है, अचार है, सारे मिला के सब लोग खा लेंगे। ज़्यादा पराठे नहीं बनाने हैं, क्योंकि सब लोगों ने घुघरी खा लिए हैं, तो पराठे कम ही खाने के लिए सब लोग कह रहे हैं। ये मटर और आलू थोड़ा सा भारी कर जाता है। आज मैं 2 रोटी लेकर गई थी और पनीर की भुजिया लेकर गई थी, मेरी फेवरेट। कैसी लगी भुजिया? टेस्टी थी। हाफ रोटी मेरी, हाँ, मेरी हाफ रोटी अर्नब शर्मा ने खा ली। मैंने खाई 1.5 रोटी। फिर मेरे को ऊपर से दिव्यांश ने इतनी चाउमीन दे दी। वो लाती है हमेशा नहीं, मतलब कभी चाउमीन इतना मत खाया करो ना। इतनी सी थी है बस, 1 चम्मच अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच चाउमीन खाई। फिर 4-5 पास्ता दे दिए, वो खाया। फिर गाजर का हलवा खाया। स्नैक्स खाओ ना, स्नैक्स तो लेकर गई थी ना, खाने का मन ही नहीं हुआ। खाना तो पूरा कर दिया। कर दी काम? उठा दे भाई। तुम क्या कर रहे थे? अब खा ले बेटा, तू मेरा खा लियो। क्या कर रहे थे तुम? तुम क्या कर रहे थे? हमारी क्लास में एक लड़की है, हाँ? वो बोल रही थी मैम मेरी पन्नी ऊपर छूट गई घड़ी जिसमें मैं लाई थी। हाँ? है ना, तो मैम ने बोला कि बेटा आपकी घड़ी तो मैंने अब क्लास में रख ली। हाँ? तो वो बोल रही है मैम पन्नी छूट गई। मैम ने बोला पन्नी लेने कौन जाता है, वैसे ये क्या होती है पन्नी? उसने बोला मैम झोला। तो तुम लोग बताए नहीं, हंसने लगे होगे? बताना चाहिए ना। टाइम से हुआ था। मैम बताइए फिर उसको। हाँ कि ये भी बोल सकते हो। अच्छा, हाँ, ये लोग स्कूल से आने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज नहीं करते हैं। पहले अपनी स्कूल की बातें इतना सारा सुना देंगे, इसके बाद फिर चेंज करते हैं। जब तक इनकी बातें ना सुनो ये मानते ही नहीं अध्ययन। और कुछ बताना है बाबू? नथिंग। तो अब हम जा रहे हैं बच्चों को खिलाने पिलाने, और अपनी वीडियो का ही एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।